हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज का जो क्लास है हमारा बेसिक क्लास का क्लास नंबर 12 है, जिसमें कि आप लोग 11 क्लास तक बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं। और इस क्लास नंबर 12 में हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान। क्या पढ़ेंगे? स्थानीय मान और जातीय मान, जिसको आप बोलते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इससे रिलेटेड हम लोग वो क्वेश्चन भी करेंगे जो आज तक के एग्जाम में एसएससी, एनटीपीसी, इन सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए। तो आप किसी भी क्लास के हो, अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत ही अच्छे तरीकों से हो जाएगा। तो स्थानीय मान पहले देखिए, एक नंबर में लिखता हूं यहां पे। इसमें हमको प्रत्येक अंक का, इसमें डिजिट क्या क्या है, अंक 5, 3, 2, 6, 8 है। सभी अंकों का हमको स्थानीय मान लिखना है। तो स्थानीय मान लिखने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 8 किस स्थान पे है, 6 किस स्थान पे है, 2 किस पे है, 3 किस पे है, 5 किस पे है। तो 8 जो है इकाई स्थान पे है, 6 जो है दहाई स्थान पे है, ये जो है सैकड़ा स्थान पे है, ये जो है हजार स्थान पे है, और ये जो है 10,000 स्थान पे है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पे है। तो देखिए 8 का स्थानीय मान निकालना होगा। तो स्थानीय मान का मतलब होता है कि वो कहां पर है। स्थान का मतलब कि वो किस जगह पर टिका हुआ है। तो 8 कहां पे टिका है? इकाई पे। तो 8 को 8 लिखेंगे, गुना किससे करेंगे? 1 से। इकाई मतलब 1, 1 से गुना करेंगे तो 8 एकम क्या आ जाएगा हमारा? 8। यानी कि इस संख्या में 8 का स्थानीय मान 8 है। इसी तरीके से अब हमको 6 का पता करना है। तो यहां लिखेंगे 6। 6 कहां पे है? तो इकाई, दहाई, दहाई पे है। तो दहाई को गुना करेंगे 10 से। इकाई था तो 1 से, दहाई है तो 10 से। तो 6 दहाई कितना हो जाएगा? 60। उसके बाद 2 को करेंगे किससे? तो पहले 2 लिखेंगे। 2 कौन से स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा स्थान पे है, मतलब हमको 100 से गुना करना होगा। कितना? 100 से। तो 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200। इसका आसान तरीका भी बता दूंगा, ऐसे गुना भी आप कर सकते हो। एक और तरीका होता है इसका, 2 तरीका इस वीडियो में बताऊंगा। ये है हजार, तो 3 को किससे गुना करेंगे हम लोग? कौन से स्थान पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 3000। तो 3 को 1000 से गुना करेंगे 3000। उसी तरीके से अब हम लोग आते हैं 5। 5 का निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 5, गुना किससे करेंगे? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पे है 5। कितने पे? 10,000 पे। तो हम लोग यहाँ जो गुना करेंगे 10,000 पे करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 50,000। कितना हो जाएगा? 50,000। अब इसी क्वेश्चन को मैं इसका आसान तरीका बता देता हूं। आसान तरीका क्या है? देखिए, ये कहाँ है? इकाई अंक है, 8 है। इकाई अंक के बाद कुछ भी नहीं है, तो सीधे 8 का स्थानीय मान जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान 6 का 6 लिख देंगे। और 6 के दाहिने साइड में, किस साइड में? दाहिने। दाहिने मतलब होता है इधर। 6 के बाद कै अंक है? 1 अंक है। तो 1 अंक है तो 6 लिखे, 6 लिख दिया हमने। 1 अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे। 6 को छोड़कर 1 अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे, तो 6 का स्थानीय मान 60 आ गया। इसी तरीके से अब 2 का स्थानीय मान, तो 2 के बदले में 2 लिखेंगे। 2 के दाहिने साइड में, दाहिने साइड का मतलब राइट साइड में कै गो जीरो अंक है? 1 6 है, 1 8, मतलब 2 अंक है। तो 2 अंक है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 जीरो, यानी कि 2 का स्थानीय मान 200। इसी तरीके से आप 3 और 5 का भी स्थानीय मान लिख लीजिएगा। 5 का लिखना होगा तो 5 के बाद 1 2 3 4, 5 के बाद 4 जीरो लगाइएगा, यानी कि 50,000। दोनों आपका सेम ही आएगा, सिर्फ ये 2 तरीका है लिखने का। तो इसमें हम लोगों ने सीखा कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। इसके बाद इसी वीडियो में हम लोग फिर ये भी सीख लेंगे जातीय मान कैसे निकालते हैं। फिर उस क्वेश्चन को करेंगे जो आज तक एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। नवोदय नेत्राहाट के एग्जाम में तो भरपूर मात्रा में पूछा जाता है। उसी के साथ एनटीपीसी में भी सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अभी आपको लाइव प्रूफ करके मैं दिखाऊंगा। जातीय मान, जातीय मान का मतलब क्या होता है वो अब हम लोग देखेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। फेस का मतलब क्या होता है? चेहरा।
तो जैसे मैं पहले एक यहाँ पे संख्या लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। और इस संख्या में इसमें हमें जातीय मान निकालना है कुछ ही संख्या का। मान लेते हैं एक में पूछा है 5 का जातीय मान, दूसरे में पूछा है 2 का जातीय मान। बताइए क्या मान बताना है? जातीय मान। तो देखिए हम क्या बोले हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फेस। फेस का मतलब क्या होता है? चेहरा। चेहरा आपका आईना में कैसा दिखेगा? जैसा आप रहिएगा वैसा ही दिखेगा। तो वैसे ही आपसे पूछा है 5 का जातीय मान बताइए, जातीय मान। तो जातीय मान का मतलब है जो है वही, जो है वही, यानी कि जो यहाँ पे डिजिट्स होगा वही डिजिट्स हो जाएगा। तो 5 का जातीय मान 5, चेहरा थोड़ी ना बदलेगा। उसके बाद 2 का पूछा है तो 2 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 2 का जातीय मान या फेस वैल्यू। तो जातीय मान का मतलब होता है सेम उसी को उतार देना है जिसका आपसे पूछा जाएगा। तो 2 का जातीय मान हो जाएगा आपका 2 का 2 हो जाएगा। 5 का जातीय मान 5, 6 का पूछता तो 6 ही, 3 का पूछता तो 3, 2 का है तो 2। यही हो गया आपका जातीय मान। जातीय मान का मतलब आप क्या समझे कि जो संख्या या डिजिट्स के पूछा जाएगा जातीय मान बताइए, उसी को उतार देना है। जैसे यहाँ 5 का पूछा 5 उतारे, 5 का पूछा 5 उतार दिए, 2 का जातीय मान पूछा 2 उतार दिए, 2 का जातीय मान 2 उतार दिए। इसका मतलब आप कहिएगा कि ऐसे कोई नंबर दे देगा, यहाँ कहेगा 3 का जातीय मान बताओ, तो क्या बोलिएगा? 3। बिल्कुल सही, क्योंकि जातीय मान वही होता है जो लिखा हुआ रहता है। इसके बाद हम लोग कुछ अब वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है कॉपी में। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि संख्या है 6 3 4 7 8 5 में 8 का स्थानीय मान क्या है? यह क्वेश्चन आरआरबी 20/1/2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि 8 का स्थानीय मान क्या है। तो देखिए 8 कहाँ पे है? एक गो 8 है, 8 को इधर लेके जाएंगे, 8 को उधर लेकर जाएंगे। हम क्या बोले हैं पहले पढ़ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये कहाँ पे है? 8 कहाँ पे है? तो पहले 8 लिखेंगे। 8 है कहाँ पे? तो इकाई दहाई किस पोजीशन पे है? दहाई। दहाई का मतलब होता है 10। तो 8 को 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 80। क्या आ जाएगा? 8 दहाई के 80। उसी तरीके से हम लोग इसका एक और तरीका क्या बताए हैं कि इस 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए 8 को 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। 8 के बगल में कई अंक है? दाहिने साइड में 1 अंक है। कितना? 1। तो 1 हम लोग 0 लगा देंगे, यही इसका स्थानीय मान आ गया। सिर्फ तरीका 2 है, क्वेश्चन सेम है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा? क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक बहुत बड़ी संख्या दी हुई है 5935071360 में 2 3 के स्थानीय मान का बीच अंतर क्या है? यह क्वेश्चन भी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ। तो देखिए इसमें क्या है 2 3, तो देखिए 3 एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे 3 है, दो जगह 3 आया है। तो इस 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 3। अब हम डायरेक्ट ले चलते हैं, 3 के बाद 1 अंक 2 अंक, तो क्या हो जाएगा? 2 0। कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 का स्थानीय मान देखिए हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। तो इस 3 का स्थानीय मान 3 के बदले 3, 0 कितना आएगा? 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है तो यहाँ पे आप लगाइएगा कितना 0? 4 5 6 7 0। अब कह रहा है अंतर, अंतर मिस घटाना, अंतर, अंतर मिस घटाना। तो देखिए इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 0 0 7, ये 3 हो गया। अब ये 9 9 9 9 2 हो जाएगा, 9 9 9 9 2, यानी कि 29 9 9 9,997 और 00, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। क्या है? ए है। ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को टच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको स्क्रीन के ऊपर, सॉरी 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 22 93
01 में 9 का स्थानीय मान तथा अंकित मान वही होता है फेस वैल्यू, जिसको आप जातीय मान कहिए या अंकित मान कहिए, दोनों बात बिल्कुल सेम होता है। तो 9 के स्थानीय मान, तो देखिए 9 का स्थानीय मान 9 और 9 के बाद 1 2 3 अंक है तो यहां पे लगा देंगे 3 0। अब कहा है 9 का अंकित मान बताइए, तो 9 का अंकित मान या जातीय मान 9 ही होगा, हम 9 यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंतर बताइए, अंतर मतलब घटाना। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। तो 9000 में से 9 घटाइएगा, 10 में से 9 गया 1, ये बचेगा 9 9 8, 8991, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, संख्या 833749502 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर। तो क्या कीजिएगा, पहले आपको निकालना है 4 का स्थानीय मान, फिर 2 का स्थानीय मान। क्या निकालना है, पहले 4 का स्थानीय मान, फिर 2 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान यहां लिखिएगा, 2 के स्थानीय मान यहां। इसका क्या कहा है क्वेश्चन में कि अंतर बताइए। अंतर, अंतर मतलब जो आएगा उसको क्या करना है, घटा देना है। घटाने के बाद जो आंसर होगा उसको आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। कमेंट में, कमेंट सेक्शन नीचे होता है, वहां पे आप जवाब दीजिएगा। इस सीरीज का सारा वीडियो देखने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक कर सकते हैं, या ऊपर आई बटन है यहाँ पे, उसको भी आप क्लिक करके बिल्कुल अच्छे तरीकों से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देने वाले थे, लेकिन ये क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको कि 14.390 में क्या है, 4 का अंकित मान आपसे पूछ दिया है। अंकित मान कभी चेंज होता है, अंकित मान कहीं चेंज नहीं होगा, जितना कहेगा उतना ही रहेगा, जितना कहेगा उतना ही अंकित मान रहता है। तो चलिए कह दिया है तो हम लोग बता देते हैं। एनटीपीसी 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थानीय मान क्या है, 4 का पहले अंकित मान, तो 4 का अंकित मान क्या हो जाएगा, अंकित मान तो वही रहता है, अंकित मान बराबर 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी समझना है, अगर स्थानीय मान पूछ देता तब आप क्या करते, तो देखिए इसका तो स्थानीय मान लिख लेते आप 5, इसका लिख लेते आप 40 और इसका लिख लेते आप 100, क्योंकि इकाई पे है तो 5 इकाई, 4 दहाई पे है तो 4 दहाई, सैकड़ा पे है तो 1 सैकड़ा। लेकिन अगर आपसे पूछ देता 9 का स्थानीय मान बताइए, 3 का बताइए, तो क्या बताते। तो देखिए पॉइंट के दाहिने साइड में, पॉइंट के दाहिने साइड में जब जाते हैं तो वो डेसिमल का पार्ट वाला भाग होता है। क्या होता है, डेसिमल का पार्ट वाला भाग होता है। तो इसको बोलते हैं दशांश और इसको बोलते हैं शतांश। सॉरी, शतांश ऐसे होता है, शतांश। तो दशांश का मतलब है कि इसका जब हम स्थानीय मान निकालेंगे तो इसके बट्टा में 10 लगाएंगे, यानी कि इसका स्थानीय मान हो जाएगा 3/10। क्या होगा, 3/10। दशांश का मतलब बट्टा में 10, और दहाई का मतलब 10 से गुना, दशांश का मतलब 10 बट्टा में। शतांश, शतांश का मतलब है 9/100। शतांश का मतलब बट्टा में 100, और 9 का पूछा है तो 9 शतांश 9/100, 9 शतांश 9/100। देखो यहाँ पे अगर रहेगा 2 दशांश तो बराबर क्या होगा, 2/10। 3 शतांश अगर आपको दे देगा कि इसका मतलब बताइए, तो 3 बटे आपका आ जाएगा 100। इसको इंग्लिश में कैसे देता है, तो इधर वंस, टेंस, हंड्रेड्स होता है, इधर देगा डायरेक्ट टेंस, टीएच लगा रहेगा। इसको देगा हंड्रेड्स, इसको देगा थाउजेंड्स, जिसके लास्ट में टीएच लगा होगा। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन आपका हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बहुत सारा लाइक शेयर कीजिएगा। आप किसी भी क्लास को, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो बच्चे कोई इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके यहाँ तक आप पहुंचा दीजिए। और फिर आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सभी सीरीज को देखने के लिए यहाँ आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।